तो हेलो दोस्तों, आज चलते हैं आईएएस परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले 10 प्रश्नों का सॉल्यूशन करते हैं। तो आइए चलते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन धर्म की स्वतंत्रता, बी शिक्षा का अधिकार, सी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, डी समानता का अधिकार। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन ए चलते हैं, धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता जो आपको 25 से 28 अनुच्छेद 25 से 28 में वर्णन है। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 का ए में दिया गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का व्यवस्था किया गया है। आते हैं समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जो अनुच्छेद आपको 14 से 18 में वर्णन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो नीति ऑप्शन ए 2012, ऑप्शन बी 2014, ऑप्शन सी 2015, ऑप्शन डी 2016। तो नीति आयोग की स्थापना 2015 ईस्वी में हुई थी। 2015 में कब हुई? 1 जनवरी 2015 ईस्वी को स्थापना किया गया था। यह नीति आयोग को योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था। चलिए ऑप्शन नंबर ए में चलते हैं। 2012 में प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति बने थे। 2012 में प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति बने थे। 2014 में आपका 2014 में 2 जून 2014 में भारत का 29वां राज्य तेलंगाना को घोषित किया गया था। 2016 में आते हैं। 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ किया गया था एवं सबसे बेस्ट जो अभी जियो चल रहा है, जियो का भी शिलान्यास 2016 में ही किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी धौलावीरा, ऑप्शन डी कालीबंगा। तो राइट आंसर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है, इसको 1922 ईस्वी में 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी द्वारा इसको खोजा गया था, जिसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। ऑप्शन ए में आते हैं। ऑप्शन ए हड़प्पा जो रावी नदी के किनारे अवस्थित है, इसकी खोज 1921 ईस्वी में 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा इसके खोज की गई थी। चलिए ऑप्शन सी आते हैं, धौलावीरा गुजरात में अवस्थित है, जो 1967 से 68 ईस्वी में
1967-68 ईस्वी में जेपी जोशी द्वारा खोज किया गया था कालीबंगन। ऑप्शन डी कालीबंगन में कालीबंगन जो राजस्थान में स्थित है, इसे कालीबंगन का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ। इसकी खोज 1952 में अमलानंद घोष द्वारा इसकी खोज की गई थी। चलिए चौथा प्रश्न चलते हैं। चौथा प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी मुंबई। तो राइट आंसर हो गया आपका ये मुंबई। मुंबई हो गया राइट आंसर, मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई। चलिए नई दिल्ली, अभी फिलहाल ऑप्शन ए में आते हैं नई दिल्ली। नई दिल्ली का अभी सीएम कौन है? तो श्रीमती रेखा गुप्ता। कब ये शपथ ली? तो 20 फरवरी 2025 को नई सीएम बनी श्रीमती रेखा गुप्ता जी। ऑप्शन नंबर बी में आते हैं कोलकाता। कोलकाता किस लिए प्रसिद्ध? इसे सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है। क्या? सिटी ऑफ जॉय। कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है। कोलकाता में ही हावड़ा ब्रिज भी अवस्थित है। चलिए ऑप्शन नंबर सी आते हैं। ऑप्शन नंबर सी चेन्नई। चेन्नई को तमिल फिल्म उद्योग कहा जाता है, जिसे हम कॉलीवुड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलीवुड। एक होता है बॉलीवुड जो मुंबई का है, लेकिन चेन्नई को कॉलीवुड तमिल फिल्मों का उद्योग माना जाता है चेन्नई को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस पाए जाने वाला राइट आंसर है नाइट्रोजन। कितना है? 78.08%। चलिए ये तो हो गया। ऑप्शन नंबर ए में आते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में कितनी है? तो लगभग होता है 20.95 या तो 21% बोल सकते हैं। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो ये है 0.04%, जिसे हम ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। चलिए हाइड्रोजन की मात्रा, तो हाइड्रोजन की मात्रा एक्यूरेट नहीं है, लेकिन 0.01% में नियॉन, हीलियम, मीथेन, हाइड्रोजन आदि गैसें आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। छठा क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला था? तो पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक दर्जा 73वां संशोधन द्वारा मिला गया था। 73वां संशोधन द्वारा। ये पारित कब किया गया था? तो 1978 ईस्वी में पारित किया गया था। 1992 ईस्वी में पारित किया गया था। और लागू कब किया गया? तो लागू 1993 में किया गया था, जिसमें भाग कितना? भाग 9 और अनुसूची 11 वर्णन है 73वां संविधान संशोधन। चलिए 22वां देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में आते हैं 42वां संविधान संशोधन। तो 42वां संविधान संशोधन को हम लघु संविधान भी कहते हैं। 42वां संविधान संशोधन को लघु
संविधान कहा जाता है, लघु संविधान कहा जाता है। 42वां संशोधन कब लागू हुआ था? तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन लागू हुआ। चलिए ऑप्शन नंबर बी में आते हैं। ऑप्शन नंबर बी 44वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये संपत्ति का अधिकार, इसमें संपत्ति का अधिकार को अनुच्छेद 31 से हटाकर कितना में लाया गया? अनुच्छेद 300 के क में लाया गया, ये जिसको ए भी बोल सकते हैं, 300 के ए में लाया गया। चलिए 74वां संविधान संशोधन देख लेते हैं। 74वां संविधान संशोधन जो नगर पालिका से संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से संबंधित है, जो अनुसूचित कितना में है? अनुसूची 12वीं अनुसूची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 7वां, हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का संबंध तो ऑप्शन ए नंबर में है उद्योग, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी शिक्षा, ऑप्शन डी स्वास्थ्य। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी कृषि। तो हरित क्रांति संबंधित है कृषि से। कृषि हरित क्रांति कब लाया गया था? तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना में लाया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंत में लाया गया था। अब भारत में इसका जनक, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो एम.एस. स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। जबकि वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति का ये नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा नदी पुल ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, हुगली ब्रिज, ऑप्शन बी भूपेन हजारिका सेतु, ऑप्शन सी महात्मा गांधी सेतु, ऑप्शन डी वसई क्रीक ब्रिज। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा भूपेन हजारिका सेतु। इसकी स्थापना कब की गई थी? भूपेन हजारिका की स्थापना किया गया आपको 26 मई 2017 को। इसकी उद्घाटन कौन किया था? तो नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। कितनी लंबाई है? तो 9.15 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये कहाँ स्थित है? तो असम राज्य में अवस्थित है। इसे और नाम क्या दिया गया है? क्या है? तो इसे ढोला सदिया ब्रिज भी कहा जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर सी में आते हैं। महात्मा गांधी सेतु, जिसकी लंबाई कितनी है? तो 5.57 किलोमीटर। इसकी स्थापना कब की गई थी? उद्घाटन 1982 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया था? तो इंदिरा गांधी द्वारा इसकी उद्घाटन की गई थी। और ये कहाँ जुड़ती है? तो पटना और हाजीपुर को जोड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 9वां प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए 1942, ऑप्शन बी 1945, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1950। तो इसकी स्थापना की गई थी, राइट आंसर है 1945 ईस्वी में। 1945 यानी कि 24 अक्टूबर 1945
1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया था, जो कहाँ अवस्थित है? तो न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ स्थित है? तो अमेरिका का एक शहर है न्यूयॉर्क, वहाँ स्थित है। चलिए ऑप्शन नंबर ए में आते हैं। ऑप्शन नंबर ए 1942 8 अगस्त 1942 को क्या हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, जिसमें करो या मरो का नारा दिया गया था 1942 में। चलिए ऑप्शन सी में आते हैं। ऑप्शन सी में आते हैं। ऑप्शन सी ये 1947 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? हमारा देश आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो किससे आज़ाद हुआ था? ब्रिटिश के शासन से। लगभग 200 साल बाद ब्रिटिश के शासन से हमारे देश को आज़ादी मिली थी 1947 ईस्वी 15 अगस्त 1947 को। चलिए ऑप्शन डी में आते हैं। 1950 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा संविधान आधिकारिक रूप से लागू कर दिया गया था। कब? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान संवैधानिक रूप से लागू कर दिया गया था, जिसमें प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। और 1950 में ही निर्वाचन आयोग का भी गठन किया गया था 1950 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 10वां प्रश्न, ब्लू इकोनॉमी किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए नंबर आते हैं खनिज संसाधन, ऑप्शन बी वन संपदा, ऑप्शन सी समुद्री संसाधन, ऑप्शन डी नवीकरणीय ऊर्जा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा समुद्री संसाधन। ब्लू इकोनॉमी समुद्री संसाधन से संबंधित है। चलिए ऑप्शन ए में आते हैं खनिज कहते किसको हैं? खनिज वे प्राकृतिक पदार्थ जिसे जमीन के अंदर से खोद कर निकाली जाती है, उसे खनिज कहते हैं। यह खनिज दो प्रकार के होते हैं, धात्विक और अधात्विक, मेटालिक और नॉन मेटालिक। चलिए ऑप्शन नंबर बी में आते हैं वन संपदा किसे कहा जाता है? वन संपदा वनों से प्राप्त होने वाली सभी प्राकृतिक संपत्ति, जैसे फल, फ्रूट, लकड़ी आदि, ये वन संपदा कहलाती है। चलिए ऑप्शन डी में आते हैं नवीकरणीय ऊर्जा है क्या? वह ऊर्जा जो प्राकृतिक स्वतंत्रता से प्राप्त होती है, जिसे कभी खत्म नहीं किया जा सकता, वह नवीकरणीय ऊर्जा कहलाता है। जैसे हो गया सूर्य का प्रकाश, जो कभी समाप्त नहीं होगा, यह नवीकरणीय ऊर्जा में आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।